का हम पुनः स्वागत करते हैं अपने गीता मित्र में। मीना गुप्ता माता जी का भी स्वागत करते हैं। मीना अरे गुप्ता माता जी हमारे साथ गीता मित्रम के पहले सत्र से जुड़ी हुई है। तो हमारा ये जो गीता मित्रम है, इसमें माँओं का बहुत विशेष योगदान है। हमारे निमायानंद प्रभु हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, उनकी माता जी हैं, हमारी माता जी हैं, और भी बहुत सारी यहाँ माताएं जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम अपनी आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता की पृष्ठभूमि के ऊपर। देखिए, हम सभी को पता है कि ये जो भगवत गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ पर सुनाई? महाभारत की युद्ध भूमि में सुनाई। देखिए, जो भगवत गीता का पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में गीता की पृष्ठभूमि को निर्धारित किया गया है। तो हम पहले श्लोक के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा अपने 2 सत्रों के बाद में करेंगे, लेकिन आज हम शॉर्ट में थोड़ा उस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला श्लोक भगवत गीता का बहुत सुंदर है, जहां पर धृतराष्ट्र और संजय का संवाद हो रहा है। तो ये जो भगवत गीता है, ये धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं। तो जैसा हम सभी को पता होगा, जो महाभारत का युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ। तो जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, वहां पर कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित हुई, और ठीक युद्ध के पहले अर्जुन के मन में ऐसी इच्छा है कि मैं जिन लोगों से मुझे युद्ध करना है उन लोगों को देखना चाहता हूँ। और जब अर्जुन सामने की सेना में अपने ही सगे संबंधियों को देखता है, अपने गुरु को देखता है, पितामह को देखता है, अपने भाई बंधुओं को देखता है, मित्रों सखाओं को देखता है, तो अर्जुन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, बहुत ज्यादा मोहग्रस्त हो जाता है, और अर्जुन की युद्ध करने की, अपने कर्म, अपने ड्यूटी को निर्वहन करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। तो उस स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए और आध्यात्मिक स्तर पे प्रेरित करने के लिए भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। ये संक्षेप में क्या है भगवत गीता? तो जो महाभारत का युद्ध है, उसके पहले कुछ दिनों तक संजय, जो कि धृतराष्ट्र का सेवक है, वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित होते हैं। तो जब ये पहला दिन है, जब कृष्ण अर्जुन को गीता का संवाद सुना, गीता का उपदेश सुना रहे हैं, तो उस समय संजय व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित थे, और संजय ने इस भगवत गीता के उपदेश को वहां व्यक्तिगत रूप से सुना। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर लेट गए, तब संजय अ, हस्तिनापुर वापस आते हैं। और जब संजय हस्तिनापुर वापस आते हैं, तो धृतराष्ट्र संजय से उत्साहपूर्वक पूछते हैं कि हे संजय, बताओ तुमने अब तक युद्ध भूमि में क्या क्या देखा। तो इसीलिए जब हम भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ेंगे, तो आप में से कितने लोगों के पास में भगवत गीता है ऑलरेडी? ओके, कितने लोगों के पास में अभी है? ओके, गुड। तो आप क्या उसका पहला श्लोक खोल सकते हैं? पहले अध्याय का पहला श्लोक, भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। यस यस प्रभु जी अध्याय बोलिए। श्लोक 1। तो आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः संवेतायुत्सवाः समवेतायुत्सवान् मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। कुर्वत कुर्वत संजय। सञ्जय। तो देखिए, बहुत सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, किम अकुर्वत। किम अकुर्वत का मतलब है क्या किया। ये पास्ट टेंस में बात हो रही है। व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, ये जो भगवत गीता है, ये संजय धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट सुना रहे हैं। आपने ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि संजय के पास दिव्य दृष्टि है, और संजय उस दिव्य दृष्टि से महाभारत के युद्ध को देख रहे हैं, और लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं।
अगर संजय वर्तमान में भगवत गीता धृतराष्ट्र को सुनाते तो यहाँ पर आता क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या उपयोग हो रहा है, क्या किया, मतलब भूतकाल में क्या किया, पास्ट टेंस उपयोग हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस उपयोग नहीं हो रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो भगवत गीता है ये पहले बोली जा चुकी है। मतलब संजय महाभारत की युद्ध भूमि में थे, उन्होंने वहां पे भगवत गीता को सुना और अब वापस धृतराष्ट्र के पास आए हैं और अब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ वहां पर क्या क्या हुआ। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए कुरुक्षेत्र को विशेषकर धर्म क्षेत्र कह के संबोधित कर रहे हैं धृतराष्ट्र। ऐसा क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भय है। क्या भय है? देखिए धृतराष्ट्र अंधे हैं, आंखों से भी अंधे हैं और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं, प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं। उसका अर्थ क्या है? देखिए धृतराष्ट्र की एक व्यक्तिगत आसक्ति है अपने पूरे राज्य का राजा बनने की, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र उसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अंधे हैं, इसीलिए धृतराष्ट्र की आसक्ति है अपने पुत्र को राज्य का राजा बनाने की, दुर्योधन इत्यादि कौरवों को। लेकिन नियम के अनुसार राजा कौन बनना चाहिए? युधिष्ठिर। मैं महाभारत नहीं बता रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा बेसिक महाभारत, मैं ये ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो लेकिन नियम के अनुसार राजा कौन बनना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज। लेकिन धृतराष्ट्र चाहते हैं कि मेरा पुत्र राजा बने, और अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए धृतराष्ट्र ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे। तो उन षड्यंत्रों का परिणाम ये हुआ कि आज पांडव और कौरव एक साथ एक ही स्थान पे परस्पर युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, और वो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र। तो धृतराष्ट्र की मंशा क्या है? धृतराष्ट्र की मंशा ये जानने की है कि जल्दी बताओ किस प्रकार मेरे पुत्र विजयी हो रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में तो यही चल रहा है कि मेरे बेटे जीत के आएंगे, हाँ बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो धृतराष्ट्र के मन में ये मंशा है। लेकिन धृतराष्ट्र को डर लगा हुआ है कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र भी है। धर्म क्षेत्र क्यों है? ये कुरुक्षेत्र में पूर्व काल में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। ये जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर स्वयं भगवान उपस्थित हैं, स्वयं कृष्ण स्थान पर उपस्थित, अपने आप में धर्म क्षेत्र हो जाता। और पुराणों में इत्यादि अनेक स्थानों पर भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और वहां के धार्मिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा गुणगान किया गया। तो धृतराष्ट्र को ये सब पता है, तो इसीलिए धृतराष्ट्र को मन ही मन क्या डर हो रहा है कि देखो मेरे पुत्र तो अधर्मी हैं, पांडव धर्मपरायण है, कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म भूमि है, तो ऐसा तो नहीं कि कुरुक्षेत्र की भूमि का कुछ विशेष प्रभाव पांडवों के ऊपर पड़ रहा हो। तो इस मंशा को व्यक्त करने के लिए धृतराष्ट्र यहाँ पर धर्म क्षेत्र शब्द का उपयोग कर रहे हैं। सीधा कुरुक्षेत्र नहीं पुकार रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र जो धर्म का स्थान है, जहां पर कौरव और पांडव एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण पांडव अधिक शक्तिशाली हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण मेरे जो अधर्मी पुत्र हैं कौरव, उनकी थोड़ी सद्बुद्धि हो जाए और वो युद्ध करने की इच्छा ही छोड़ दें? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण युधिष्ठिर महाराज जो स्वाभाविक रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उनको बड़ा वैराग्य आ जाए और वो बोले चलो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करेंगे, कौरवों को राजा बना दो, हम चले वनवास? तो इनमें से कोई भी संभावना हो सकती है। तो इस संशय को दूर करने के लिए धृतराष्ट्र यहाँ पर कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। वहां पर जो एकत्रित हुए मामकाः पांडवाश्चैव। तो देखिए यहाँ पर धृतराष्ट्र अलग अलग संबोधन कर रहे हैं। एक तरफ मेरे पुत्र मामकाः और दूसरी तरफ पांडु के पुत्र पांडवाश्चैव। तो कौरवों और पांडवों को अलग अलग कर दिया।
ये धृतराष्ट्र की संकीर्ण मानसिकता का सूचक है। तो माम कहा पांडवाश्चैव। देखिए प्रायः इस संसार में जो भी व्यक्ति अहंकार के स्तर से देखता है वो सदैव मेरे और पराया के बीच में भेद करता रहता है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो यही यहाँ पर धृतराष्ट्र भी कर रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जैसे मैंने कई बार देखा है, कभी कभी माताओं के बच्चे लोग एग्जाम देने जाते हैं और अगर पड़ोसी का बच्चा एग्जाम में टॉप भी कर जाए तो माता क्या कहती है, अरे पक्का चीटिंग वीटिंग करके पास हुआ होगा, हमेशा तो खेलता था, पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं इसने। और अगर अपना बच्चा फेल कर जाए तो माता क्या कहती है, अरे पेपर बड़ा टफ आया था, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, बहुत मेहनत करी थी बेचारे ने दिन रात एक करके, लेकिन अब एग्जाम इतना कठिन है तो क्या ही करे। लेकिन ये माम का पांडवाश्चय ना, तो धृतराष्ट्र यहाँ पे कह रहे हैं, बताओ मेरे पुत्र तो इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतने ज्यादा कुशल हैं, लेकिन आज उनको ऐसी स्थिति में डाला गया है कि उनको युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी धर्म क्षेत्र में युद्ध किया जा रहा है। मतलब जैसे आजकल कुछ इलेक्शन का सीजन चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम में कुछ दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि देखो निश्चित रूप से जो युद्ध भूमि है उस युद्ध भूमि में ही दिक्कत, तो धर्म क्षेत्र क्यों चुना गया, मतलब पांडवों को किसी तरीके से ऐसा हेल्प करना था, इसीलिए धर्म क्षेत्र का चुनाव किया। एनीवेज, तो माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जब ये दोनों एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया, हे संजय मुझे ये बताओ। देखिए यहां से अ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप पूरी भगवत गीता को पढ़ेंगे तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिनमें से अधिकतर श्लोक कृष्ण ने बोले हैं, उसके बाद कुछ श्लोक अर्जुन ने बोले हैं और कुछ चुनिंदा श्लोक संजय ने बोले हैं, और एकमात्र श्लोक है जो कि धृतराष्ट्र ने बोला है। लेकिन इस भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से ही करी गई। तो ये भगवत गीता क्या है। देखिए कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि प्रभु जी भगवत गीता उपनिषद है कि भगवत गीता पुराणों की श्रेणी में आएगी, कि भगवत गीता इतिहास है, स्मृति है कि श्रुति है, क्या है भगवत गीता। देखिए क्योंकि भगवत गीता महाभारत का भाग है, इसीलिए भगवत गीता को स्मृति की श्रेणी में रखा जाता है। स्मृति का अर्थ वे शास्त्र या वे ग्रंथ जिनको महान मुनियों ने, महान ऋषियों ने अपनी स्मृति के आधार पर लिखा, उसे कहते हैं स्मृति शास्त्र। जैसे रामायण, रामायण एक स्मृति शास्त्र है। महाभारत, श्रीमद् भागवतम, ये सब क्या है, स्मृति शास्त्र, जिनको महान ऋषियों ने, मुनियों ने अपने स्मरण, अपनी स्मृति, अपने साक्षात्कार के आधार पर लिखा। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनको स्वयं भगवान ने स्पष्ट अपनी वाणी से बोला है, उनको कहते हैं श्रुति शास्त्र। जैसे वेद, जैसे उपनिषद, उनको स्वयं भगवान ने बोला है, तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, श्रुति शास्त्र। तो भगवत गीता स्मृति शास्त्र है या श्रुति शास्त्र है। भगवत गीता दोनों ही है। कैसे दोनों ही है, देखिए क्योंकि भगवत गीता महाभारत का भाग है जो कि अपने आप में एक स्मृति शास्त्र है, इसीलिए भगवत गीता भी एक स्मृति शास्त्र है, क्योंकि स्मृति शास्त्र का भाग है। और क्योंकि भगवत गीता को स्वयं भगवान ने बोला है, स्वयं कृष्ण ही तो बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, अपितु स्मृति शास्त्र का भाग है, लेकिन क्योंकि स्वयं भगवान की वाणी है इसीलिए भगवत गीता को श्रुति शास्त्र की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसीलिए ये जो भगवत गीता है ये स्मृति शास्त्र भी है और श्रुति शास्त्र भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उपनिषद बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊपर हैं, तो उन उपनिषदों में भी बड़ा विशेष है गीतोपनिषद, इसीलिए इसको गीतोपनिषद कहा गया है। क्यों, क्योंकि स्वयं भगवान ने बोला है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, स्मृति शास्त्र ज्यादा विशेष होते हैं क्योंकि वो साक्षात्कार के आधार पर लिखे गए हैं। तो भगवत गीता तो स्वयं एक स्मृति शास्त्र का भाग है। तो आप किसी भी दृष्टिकोण से देखिए भगवत गीता की स्थिति सर्वोपरि, बहुत ही सुंदर है। तो ये महाभारत का एक अंश है जो धृतराष्ट्र उवाच, जहां पे धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध के पूर्व संजय से पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ। धृतराष्ट्र उवाच, तो वहां से
अगले 700 श्लोकों की श्रृंखला को लेकर के हम भगवत गीता के रूप में अध्ययन करते हैं। देखिए, वेद व्यास भी बहुत विशेष है। उन्होंने इसी ही श्लोक को क्यों चुना? क्योंकि इस एक श्लोक में पूरी भगवत गीता की पृष्ठभूमि निर्धारित हो जाती है। भगवत गीता कहाँ पर बोली गई? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बोली गई। किसने बोली भगवत गीता? पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध में श्री कृष्ण ने बोली भगवत गीता। अरे युद्ध क्यों हुआ दोनों के बीच में? मामका पांडवाश्चैव व धृतराष्ट्र कौरवों के राजा थे, उन्होंने मैं मेरा तू तेरा किया, उसके कारण पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई। अच्छा, जब युद्ध की स्थिति आ गई तो उस युद्ध की स्थिति में भगवत गीता को क्यों बोलना पड़ा? तो वो अगले श्लोकों में आएगा, जहाँ पे अर्जुन अपने विषाद को व्यक्त करेंगे, जब युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखेंगे। अच्छा, इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है? तो इस श्लोक भगवत गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द में ही युद्ध का परिणाम निर्धारित कर दिया गया है। कैसे? ये कौन सा युद्ध है? धर्म युद्ध है या अधर्म युद्ध है? धर्म युद्ध है। अच्छा, धर्म युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है कि अधर्म क्षेत्र में हो रहा है? भाई धर्म क्षेत्र में हो रहा है। जब धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्र में हो रहा है, और उस धर्म युद्ध में स्वयं जो धर्म है, जो स्वयं भगवान है, वो उपस्थित हैं, तो क्या इस बात में कोई दो राय है कि उस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला होगा? कोई भी दो राय नहीं है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भगवत गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द में ही बता दिया गया है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। तो इस भगवत गीता का उद्देश्य अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही परिणाम निर्धारित हो चुका है। तो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना भगवत गीता का मूल उद्देश्य नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम गीता नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को हिंसा के लिए प्रेरित किया। क्यों ऐसा किया कृष्ण ने? अर्जुन बेचारा अहिंसावादी था, उसको इतना मार काट के लिए प्रेरित किया? कोई तरीका होता है? नहीं। देखिए, युद्ध का परिणाम तो पहले से ही निर्धारित था। अर्जुन युद्ध करता या नहीं करता, परिणाम वही होने वाला था। तो भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को हिंसा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नहीं बोली। क्यों बोली? भगवान ने भगवत गीता को अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान देने के उद्देश्य से बोली। तो जैसा मैंने कल के सत्र में भी बताया था, इस भगवत गीता का मूल उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान है। लेकिन कृष्ण भी बहुत एक्सपर्ट हैं। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे मैं कुंभ मेले में था 2014-15 की बात है। उस हम लोग उस समय पुणे में थे मैं, और उसी साल हमने 2 कुंभ मेले अटेंड करे। एक उज्जैन में अटेंड करा और दूसरा कुंभ मेला नासिक में अटेंड करा। तो जब हम कुंभ मेले में थे तो हम लोग प्रतिदिन वहां पर संकीर्तन निकालते थे। हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए हम लोग जाते थे। संकीर्तन के साथ साथ पुस्तक वितरण करते थे। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग संकीर्तन के प्रति रुचि नहीं लेते थे। भगवान के नाम में बहुत लोगों की रुचि नहीं है। तो एक दिन मैं और मेरा एक मित्र बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि अगर हम संकीर्तन के साथ साथ कुछ छोटा एक ड्रामा भी करें तो कैसा रहेगा, शायद लोग रुचि लेने लगे। बोले बड़ा अच्छा विचार है। तो हमने संकीर्तन के साथ साथ ड्रामा भी चालू करा। फिर भी हमने देखा लोग थोड़ा तो रुचि लिए, लेकिन उतना ज्यादा रुचि नहीं ले रहे। तो फिर एक दिन मैं और मेरे मित्र ने आपस में ऐसी चर्चा करी कि हम ड्रामे की शुरुआत झगड़े से करेंगे। तो हमारा ड्रामा कैसे चालू हुआ? तो मैं चिल्लाते चिल्लाते गया, अरे रुको रुको रुको, क्या हल्ला मचा के रखा है, हरे कृष्णा हरे राम क्या लगा के रखा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसे ही ड्रामे की शुरुआत झगड़े से, हमने देखा सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती सब लोग आ जाते थे, अरे झगड़ा हुआ कुछ तो झगड़ा हुआ देखो। और फिर धीरे धीरे हम झगड़े से ड्रामा कर लेते थे, ड्रामा से हरिनाम कर लेते थे, बहुत लोग जुड़ जाते थे। तो देखिए, आपने भी देखा होगा
कि आप लोगों को भगवान का नाम, गीता का संदेश लोग रुचि नहीं लेते, लेकिन सड़क के बीच में झगड़ा हो तो बिना बुलाए 250, 300, 400, 500 लोग आ जाते। तो लोगों का झगड़े के प्रति विशेष आकर्षण है, और ये कृष्ण को भी भली भांति पता है। तो भगवान को पता है कि अगर मैं हिमालय की गुफाओं में भगवत गीता का संदेश किसी ऋषि मुनि को दे दूंगा तो पता नहीं दुनिया सुने या ना सुने, इतना अटेंशन, इतना टीआरपी मिले कि ना मिले। लेकिन भगवान ने कितना सुंदर स्टेज सजाया। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है, तो सारे विश्व के मीडिया चैनल पहले ही पहुंच गए, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, और इस युद्ध में भी कौन कौन विश्व के सबसे बड़े योद्धा, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपा, शल्य, जितने बड़े बड़े योद्धा हैं सबको भगवान एक जगह लेकर के आए। लेकिन ये जैसे जब 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर थे इवेंट को बड़ा करने के लिए। किसी इवेंट को बड़ा करना होता है तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज बुलाए जाते हैं। तो कृष्ण को इस गीता के लॉन्चिंग को बहुत बड़ा इवेंट बनाना था, तो इसलिए दुनिया भर के जितने बड़े बड़े महारथी सेलिब्रिटीज थे सबको लेके आए भगवान एक ही स्टेज पर। वो स्टेज है महाभारत का युद्ध भूमि। और उसमें भी भगवान ने एक स्पेशल ओकेजन सेलेक्ट किया। क्या? देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई ट्रेजेडी आ जाती है तो लोगों का विशेष आकर्षण हो जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कराया, उस युद्ध में दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं को लेके आए, और उसमें भी जो सबसे बड़ा योद्धा था उस योद्धा को भगवान ने मोह में डाल दिया, अर्जुन को। अब तो सबका एकदम अटेंशन, सब लोग अपने अपने टीवी से चिपक करके बैठे थे, अपने अपने मोबाइल पे यूट्यूब का चैनल खोल के बैठे थे, लाइव टेलीकास्ट। अब क्या होगा? अभी तक तो यही सनसनी थी कि युद्ध होने जा रहा है, फिर ये सनसनी थी बड़े बड़े योद्धा, और उसमें भी अर्जुन। अरे जो अर्जुन सदैव जीता, वो अर्जुन अपने युद्ध करने की इच्छा को खो बैठा, ये क्या हो गया? ये तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज है। सब लोग देखने बैठे थे अब क्या होगा। और जब सारे विश्व का एक्सक्लूसिव अटेंशन उस स्पॉट पे था, अर्जुन के रथ पे था, उस समय भगवान ने गीता के संदेश को अर्जुन को दिया, ताकि सारा विश्व एकटक होकर के उसको सुने। देखिए, पब्लिसिटी करना भी कोई भगवान से सीखे, है कि नहीं है? दिस इज एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इतना उत्तम स्थिति भगवान ने चुना इस भगवत गीता के संदेश को देने के लिए। तो भगवान यहाँ पे दो चीजें दिखा रहे हैं। पहली चीज, ये गीता का संदेश कितना महत्वपूर्ण है कि ऐसे युद्ध की ऐसी विकट स्थिति में भी इस भगवत गीता को सुनने के लिए अर्जुन ने 45 मिनट का समय दिया, है कि नहीं है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी फीफा के वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं या क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, तो उस मैच में ग्राउंड पे जाने से पहले किसी भी बड़े खिलाड़ी को कोच कुछ 1 मिनट 2 मिनट का टिप्स देता है, लेकिन ये वेरी वेरी क्रूशियल थिंग्स, हाउ यू शुड डील विद द प्रेशर, कैसे सिचुएशन हैंडल करो, थोड़ा मोटिवेट करेगा, उत्साह बढ़ाएगा, लाइक दैट। तो भगवान यहाँ 45 मिनट्स अर्जुन को एक्सक्लूसिव इस गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन को भी इतना विशेष है अर्जुन की स्थिति कि अर्जुन भी इस स्थिति में 45 मिनट्स एक्सक्लूसिवली कृष्ण को सुन रहे हैं, है कि नहीं है? तो इसीलिए भगवान ने इतना सुंदर पृष्ठभूमि की रचना करी। महाभारत का युद्ध, उस युद्ध में भी सबसे विशेष सारे योद्धा, उन योद्धाओं में भी जो सबसे मुख्य योद्धा है अर्जुन, उस अर्जुन के रथ पर ऐसी स्थिति में जब अर्जुन जैसा योद्धा भी हताश हो जाए, उसको पुनः प्रेरित करने के लिए, उसको पुनः आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए भगवान ने इस गीता के ज्ञान को दिया। दिस इज सो स्पेशल, दिस इज भगवत गीता, है ना? तो कोई बोले भगवत गीता युद्ध भूमि में क्यों दिया गया? भगवान आराम से युद्ध के पहले युद्ध के बाद बैठ के दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन इतना एक्सक्लूसिव लोग नहीं सुनते जितना उस समय सुना। और भगवान ये संदेश भी नहीं दे पाते कि कई बार लोगों को लगता है प्रभु जी हाँ हाँ गीता पढ़ेंगे, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे।
अरे भाई, जब लाइफ में टेस्ट हो तब उस टेस्ट की तैयारी करी जाती है। टेस्ट निकलने के बाद टेस्ट की तैयारी नहीं करी जाती। तो ये गीता हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की कला सिखाई। ये गीता हमें जीवन के इम्तिहान में पास होने की कला सिखाएगी। तो इसको इम्तिहान के पहले पढ़ने की जरूरत है। इम्तिहान निकलने के बाद पढ़ के लाभ नहीं होने वाला। होगा लेकिन उतना नहीं। इसीलिए ये भगवत गीता आज की अर्जेंसी है, जो हमें कृष्ण इस गीता की पृष्ठभूमि से संदेश दे रहे हैं। तो हम अपने कल के सत्र में एक बहुत ही विशेष चर्चा करेंगे, जहाँ पे भगवत गीता यथारूप। तो अभी तक हमने भगवत गीता के बारे में चर्चा करी। भगवत गीता यथारूप की क्या विशेषता है, जो आप सभी के पास में है, जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है। क्या है गुरु परंपरा, जिसमें हमें गीता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो कल हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिससे हम इस भगवत गीता यथारूप और उसके माध्यम से जो हमको गीता का ज्ञान मिल रहा है, उसको और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाए। तो ये चर्चा हम अपने कल के सत्र में करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप कल भी उत्साहपूर्वक हमारे साथ जुड़े। आज का क्विज